नेताजी का चाल चरित्र चेहरा क्या हो गया? महोदय, पिछले 7 बार से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ, लेकिन जितना भरोसा मुझे अब की चुनाव में है उतना कभी नहीं था। देखना, इस बार मैं बम्पर वोटों से जीतूंगा और विरोधियों के मुंह पर कालिख लग जाएगी। नेताजी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जितना आप खुश हो रहे हैं इतना तो आपका विरोधी भी खुश हो रहा होगा। वो भी सोच रहा होगा कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। महोदय, अपनी डिक्शनरी में हारना तो लिखा ही नहीं है। मैं तो जीता बैठा हूँ। अरे, मैंने जनता के लिए क्या क्या नहीं किया। गरीबों को फ्री में मकान दे रहा हूँ, महिलाओं को 2,500 हजार रुपए दे रहा हूँ, सिलेंडर सस्ता कर दिया, छात्राओं को स्कूटी देने जा रहा हूँ, गरीबों को फ्री राशन दे रहा हूँ, किसानों के खाते में सीधा पैसा डाल रहा हूँ, जनता के दोनों हाथों में लड्डू रख रहा हूँ। मुझे वोट नहीं देगी जनता तो किसको देगी? अरे महोदय, देखना, इस बार जनता मुझे छप्पर फाड़ कर वोट देगी। अरे नेताजी, आइए आइए और बताइए, आज तो आपका चुनाव परिणाम आ गया। इस चुनाव परिणाम के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, साला अपना तो पनौती लग गया है। इन हरामी गरीबों के लिए, इन बदतमीज मजदूरों के लिए, इन कमीने अगड़े पछड़ों के लिए हमने क्या क्या योजनाएं नहीं लाया, क्या क्या गारंटी नहीं दी, लेकिन इन सब ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे महोदय, जीतना तो दूर, साला अपना तो जमानत जब्त हो गया। वैसे नेताजी, एक बात बताइए, आपने तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया भी, जिससे कि आपके धर्म वाले आपके साथ एकजुट हो गए, और जो ये तमाम जातियों के बड़े बड़े लीडर हैं, नेता लोग, उनको भी आपने अपने पक्ष में कर लिया था, और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको भी आपने भरपूर राशन दिया। फिर ये चूक कहाँ से हो गई? आप चुनाव कैसे हार गए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम हार कैसे गए। वैसे नेताजी, अपने दिल पर हाथ रखिए और जानने की जरा कोशिश करिए, आप चुनाव क्यों हार गए? महोदय, वैसे दिल से तो हमारे आवाज यही आ रही है कि हम जैसे नेता जो जनता को चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों में उनको लॉलीपॉप देते हैं, तो जनता हमारी चाल को समझ गई है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि हम जैसे नेता जनता के पीछे हैं, जनता हमारे आगे आगे। नेताजी, मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि ये राजनीति और ये चुनाव सब अब तुम्हारे लिए पनौती बन गया है। मेरी बात मानिए, आप ना ये राजनीति छोड़कर अब चले जाइए हिमालय पर और वहाँ अच्छी सी धुनी रमाइए और विश्राम करिए जीवन भर, ठीक है? धुनी रमाइए? महोदय, ऐसी बात मत करिए। नेता कभी हार नहीं मानता है। एक चाल खत्म होती है तो दूसरी चलता है। देखना, अब ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी दांव लगाऊंगा कि सारी की सारी जनता तोते की तरह हमारे पिंजड़े में बंद हो जाएगी। बस आप देखते रहिए।